ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान और हमारे ग्रंथ की भूमिका चल रही है भगवान, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि भाई अविद्या कल्पित नाम रूपात्मक रूप भेद, चाहे वह कार्य हो अथवा कारण, ब्रह्म में व्यवहारिक रूप से प्रतीत होता है। परमार्थ रूप से ब्रह्म संपूर्ण व्यवहार से अतीत परिणाम रहित ही रहता है, क्योंकि परिणाम आदि विषय आचारम्भण विकार मात्र हैं, वाचारम्भण मात्र हैं। आगे बता रहे हैं, अविद्या कल्पित होने के कारण ही नाम रूप से प्रतीत होने पर भी ब्रह्म के निरवयव होने में कोई दोष नहीं आता। परिणाम का प्रतिपादन उसकी वास्तविकता के लिए नहीं है, क्योंकि परिणाम की वास्तविकता के ज्ञान से मोक्ष आदि रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। परिणाम प्रतिपादन का उपयोग व्यवहार अतीत ब्रह्म आत्म भाव में ही है। ब्रह्म आत्म ऐक्य का बोध मोक्ष रूप फल देने वाला है। भगवत पाद श्री शंकराचार्य जब यह कहते हैं कि परिणाम वृत्ति, जब बता रहे हैं स्वामी जी कि भगवत पाद श्री शंकराचार्य जब यह कहते हैं कि परिणाम श्रुति वस्तुतः परिणाम का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है, तो निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि परिणाम रहित निर्विकार ब्रह्म के प्रतिपादन में ही तात्पर्य है। इस प्रकार वे अत्यंत स्पष्ट रूप से अजातवाद का समर्थन करते हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि सद्वस्तु अपरिणाम है, उसमें विवर्त रूप से यह प्रपंच है। सद्वस्तु ही अजात है। उनका अभिप्राय व्यावहारिक भोक्ता भोग्य लक्षण व्यवहार दशा के अपलाप में नहीं है। प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म वस्तु के ज्ञान से व्यावहारिक सत्ता का बोध होता है। प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म वस्तु के ज्ञान से व्यावहारिक सत्ता का बोध होता है। ज्ञान भ्रम मात्र का ही निवर्तक है, भान का नहीं। ये आई बहुत बढ़िया बात कि ज्ञान भ्रम मात्र का ही निवर्तक है, भान का नहीं। तो इसके आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि इसका निष्कर्ष यह है कि सृष्टि श्रुति जन्मादि श्रुति उनका उत्पादन करने वाले ब्रह्मसूत्र, भगवत्पाद शंकराचार्य के भाष्य, ये सब त्रिविध सत्ता का आश्रय लेकर अजात ब्रह्म का निरूपण करते हैं। गौड़पाद केवल एक परमार्थिक सत्ता का आश्रय लेकर अजात का निरूपण करते हैं। जगत जन्मादि श्रुतियों का तात्पर्य भी अजात ब्रह्म के प्रतिपादन में ही है। अतः गौड़पाद के सिद्धांत से ब्रह्मसूत्र एवं भाष्य आदि का किंचित भी विरोध नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के वेदांत विभाग अध्यक्ष पंडित श्री रघुनाथ शर्मा ने एक विस्तृत निबंध लिखकर गौड़पाद का सिद्धांत औपनिषद एवं शंकराचार्य के द्वारा व्याख्यात है, यह सिद्ध किया है। उनका कहना है कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा श्रुति सिद्ध है। सूत्र में भी इसका उपादन है। गौड़पाद ने विशेष रूप से अजात तत्व का ही निरूपण किया है। तथापि
स्थान स्थान पर माया का भी उल्लेख किया है। न केवल पहले के 3 प्रकरणों में, चतुर्थ प्रकरण में भी जगत जन्म आदि को माइक बताया है। हस्ती चाहे माइक हो चाहे वास्तविक, वर्णन करने के समय उसे हस्ती ही कहा जाता है। सृष्टि चाहे तात्विक हो चाहे अतात्विक, उसका सृष्टि के रूप में ही वर्णन होता है। जो अनुभव अनुरूप युक्ति से युक्त होता है वही ग्रहण किया जाता है। इस प्रसंग का सामंजस्य यही है कि माया से जगत जन्म आदि है और परमार्थतः अजात। गौड़पाद की यही अभिप्रेत है। गौड़पाद को यही अभिप्रेत है। सर्वथा अलीक और निरअधिष्ठान कल्पना, जो कि माध्यमिक बौद्धों का मत है, गौड़पाद को स्वीकार नहीं है। वे क्षणिक विज्ञान अथवा शून्य को अंगीकार नहीं करते। अद्वय आत्मा की स्वतः सिद्ध सत्ता को ही उन्हें स्वीकार है और यही उपनिषदों का मत है। भाषा का सादृश्य सिद्धांत की एकता का सूचक नहीं है। भाषा का सादृश्य सिद्धांत की एकता का सूचक नहीं है। वाक्यार्थ और तात्पर्य की एकता ही सिद्धांत की एकता का सूचक है। अतएव गौड़पाद का बौद्धों के साथ भाषा साम्य होने का भी अर्थ साम्य ना होने के कारण यह सिद्ध है कि ना वे बौद्ध हैं, ना बौद्धों पर उनकी श्रद्धा है, न उनके अनुयायी हैं। यही कारण है कि बौद्ध सिद्धांत के साथ उनका अभेद नहीं है। पंडित श्री विधु शेखर भट्टाचार्य भाषा की समता देखकर भ्रांति में पड़ गए हैं। श्रद्धापूर्वक मन एकाग्र करके गंभीर विचार करने पर गौड़पाद का सिद्धांत औपनिषद है, यह सिद्ध होता है। आगे बता रहे हैं भगवान की अब हम श्री सच्चिदानंद इंद्र सरस्वती द्वारा प्रस्तुत अलात शांति का संक्षिप्त सार उद्धृत करते हैं। तो इसको भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।